हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदरी किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन ये इन नेमतों से खुद पर गुरूर करने लगे और अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पे जुल्म करने लगे। तो अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ते को शिकार ना किया करो। इतवार से जुम्मा तक जितना शिकार करना हो कर लो। एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से जुम्मे तक शिकार के लिए मछलियाँ पकड़ने जाते तो मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन जब वो समंदर को देखते तो बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। तो उनको शैतान ने वरगलाया और कहा, परेशान ना हो, मेरी तरकीब पर अमल करोगे तो शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो फिर शैतान के कहने पर उन लोगों ने हफ्ते के दिन डोरी पे कांटा लगाकर समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूँ हफ्ते की हुर्मत भी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस यूँ हफ्ते के दिन मछली फंसती रही और इतवार को वो उस मछली को निकाल कर खाने लगे। और यूँ कुछ लोग हफ्ते के दिन जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और यहाँ तक कि उन लोगों ने समंदर से नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से गुजरे इस तालाब में फंस जाएं और इतवार को हम इन मछलियों को निकाल कर खाएंगे। उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से इनकार किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो, छोटी छोटी नालियों का तालाब बनाते हो, इसमें मछलियाँ फंसती हैं, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन वो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे और कहा, जो हमारी मर्ज़ी होगी हम करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए थे। एक उन 70,000 में वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, और दूसरे वो जो इन लोगों से नफ़रत करते मगर खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह हो गए थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो उस बस्ती के नेक लोगों ने बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और हुक्म दे दिया, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो लोग बार बार उनसे कहते रहे, अल्लाह से डरो, कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ उनको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। ऐसा ना हो कि तुम पर भी कोई अजाब आ जाए। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, वो हंसते रहे और कहते रहे, ये सारी किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस ऐसे ही 2 गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो जो अल्लाह की फरमा बरदार दीवार के इस तरफ थे, और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे जो दीवार की इस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की तरफ चढ़ कर देखा तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों के हरकतों को अंजाम दे रहे थे। वो जो साले लोग दीवार से उनको देख रहे थे तो उनके रिश्तेदारों को उन लोगों ने उनके कपड़ों से पहचाना। वो चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब जब आता है वो हो कर रहता है। वो 12,000 लोग बंदर बन चुके थे, वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, और यूँ 3 दिन बाद इस अज़ाब में आकर वो अपनी ज़िंदगी से फ़ना हो गए। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें ऐसे अज़ाब से बचा और अपना फरमा बरदार बना, आमीन। दोस्तों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।